आ गया, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं उसके अफेयर के बारे में जानती हूँ ना, इसलिए वो मुझे नहीं छोड़ेगा। प्लीज कोई मुझे बचा, भगवान के लिए कोई मुझे बचा लो। सच में वो मुझे नहीं छोड़ेगा। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, प्लीज कोई मुझे बचाओ। ललित नहीं। अभी चल रहे वीडियो में आपने देखा कि एक महिला चीख मार मार के किसी की मदद के लिए गुहार लगा रही थी। वीडियो से लग रहा था कि उनकी जान को खतरा था। वो किसी की अफेयर में लगातार कुछ कह रही थी। किसके संबंध में बात कर रही थी वो? अगर उनकी जान को खतरा था तो क्यों था? जानने के लिए देखते हैं यूपी की एक हैरत अंगेज वारदात। किशन, सारा काम खत्म करके गेट बंद करके चले जाना। जी मैम साहब। आ जाओ, कर लो अपनी रोज की तहकीकात। एंटीसेप्टिक, सैनिटाइजर। ओके, अब तुम्हारे दिल की तसल्ली हो गई हो पूरी, तो मैं नहाने जाऊं? करना पड़ता है डॉक्टर साहब, इसी उम्र में तो मर्द ज्यादा बहक जाते हैं। मैं तो हमेशा यही सोचती रहती हूँ कि आपने मुझ जैसी साधारण औरत के साथ शादी कैसे कर ली। बस अपनी तसल्ली के लिए ये सब करना पड़ता है मुझे। जाऊं मैं? मैं जानती हूँ डॉक्टर साहब कि एक ना एक दिन सबूत मेरे हाथ जरूर लगेगा। अरे साधना, मैं इतनी सारी डिशेस 2 लोगों के लिए कुछ ज्यादा नहीं है क्या? ज्यादा तो है, लेकिन आज मैंने सोचा कि हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी रोज एक ही तरीके का खाना खाते हैं, तो क्यों ना आज कुछ स्पेशल हो जाए। देखो ना, सब कुछ तुम्हारी पसंद का बना है। छोले, आलू मटर, दाल फ्राई, और ये देखो पनीर की भुर्जी और तुम्हारे फेवरेट जीरा राइस। लो ना। अरे ये क्या, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। आपके फेवरेट जीरा राइस, ये तो आपको लेने ही पड़ेंगे। नहीं साधना, बस अब आगे। ये क्या, तुम नहीं खा रही हो? नहीं, आपके चेहरे पर खुशी देखना चाहती हूँ, इसलिए तो आज सुबह से इतनी मेहनत करके आपकी पसंद का खाना बनाया। पहले आप खा लो, मैं बाद में खाती हूँ। क्या हुआ, अपने हाथों से खिलाऊं क्या? नहीं साधना, मुझे भूख नहीं। अरे ऐसे कैसे? बस आज मेरा मन नहीं। मन नहीं है क्या? पेट में जगह नहीं है? बाहर से ठूस कर जो आ रहे हो। 2 प्लेट छोले भटूरे, रायता, ग्रीन सैलेड, और हाँ गुलाब जामुन भी। सदानंद रेस्टोरेंट का बिल है मेरे पास, जो तुम्हारी जेब से निकला है। हाँ, एक आदमी की खुराक तो नहीं हो सकती इतना सारा खाना। जरूर किसी ना किसी के साथ मजे लेकर खाया होगा तुम।
बोलो, वो थी ना तुम्हारे साथ? यहाँ बीवी सारा दिन रसोई में पसीना बहा बहा कर तुम्हारे लिए खाना बनाए, और पति बाहर से दिल और पेट दोनों भर कर आ रहा है। स्टॉप इट साधना। अरे मैं कोई पार्टी करके नहीं आ रहा हूँ। अरे आज क्लिनिक में इतना हैक्टिक दिन था कि मैं और मेरा स्टाफ लंच ही नहीं कर पाए, इसलिए हमने 5 बजे लंच किया। और ताकि तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए यहाँ घर पे आकर भी खाता हूँ, मगर नहीं, कुछ ना कुछ कम पड़ ही जाता है तुम्हारे लिए। क्यों, कभी सोचा है तुमने? अरे पेट भरा होने पर भी मैं जबरदस्ती खाता हूँ, क्यों? ताकि तुम घर में शांति बनाए रखो, मुझ पे शक ना करो। इसी साधा चौबे, अपने आप को सूली पर भी चढ़ा दूंगा ना मैं, तो भी तुम्हारा शक मुझ पर कभी दूर नहीं होगा। शक का कोटा अगर पूरा हो गया हो मिसेस साधना चौबे, तो मैं चलूं। और हाँ, थैंक्स फॉर सच ए डिलीशियस डिनर। इतने डायलॉग बाजी करने से तुम मुझे बुरा फील नहीं करा सकते, बल्कि बुरा तो तुम्हें लगना चाहिए, क्योंकि बाहर जाकर रंग रलियां तुम मनाते हो, मैं नहीं। गुड मॉर्निंग साधना। ताजा खूबसूरत फूल तुम्हारे लिए। अब मूड कैसा है तुम्हारा? मॉर्निंग वॉक पर गए थे एज यूजुअल, तुम जानती ही हो। लेकिन लग तो नहीं रहा तुम्हें देखकर, ना कोई पसीना ना कोई थकान, वो भी इतनी गर्मी में एकदम फ्रेश नजर आ रहे हो। साधना, पसीना सूख भी जाता है। हाँ, एसी में तो ज्यादा ही जल्दी सूख जाता है। लगता है तुम एसी की हवा खा कर आ रहे हो, तभी तो चेहरे पर इतनी फ्रेशनेस और चमक दिखाई दे रही है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो साधना। रास्ते में भल्ला जी मिल गए थे, उनके नवाजे को मलेरिया हुआ है ना, इसलिए वो किसी दवाई के बारे में मुझसे पूछ रहे थे और उन्होंने ही मुझे घर तक छोड़ा है। अच्छा, अपना फोन तो देना जरा। किसको फोन कर रही हो? हेलो, मैं साधना बोल रही हूँ, डॉक्टर साहब की वाइफ। जी भाभी बोलिए। वो आपने आज उन्हें अपनी कार में लिफ्ट दी थी, तो कहीं उनका वॉलेट तो आपकी कार में नहीं गिर गया? नहीं भाभी जी, यहाँ तो कोई वॉलेट नहीं दिखा। ठीक है, मैं घर पे दोबारा ढूंढ लेती हूँ। हो गई तुम्हारी डिटेक्टिव गिरी पूरी साधना। इसी डिटेक्टिव गिरी से डॉक्टर साहब एक ही नाम को मैं जरूर पकड़ूंगी। गहरी सांस लीजिए, जी बाहर कीजिए। ओके। गले में दर्द है और 1 हफ्ते से खांसी भी नहीं जा रही है। आपको सीवियर थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है। लुक गरिमा, इट इज एट द वर्ज ऑफ स्प्रेडिंग टू द चेस्ट। इन्हें कुछ एंटीबायोटिक्स देने पड़ेंगे और एक चेस्ट एक्सरे। घबराइए मत, हम इन्फेक्शन को यहीं रोक देंगे। आप गरिमा के साथ जाइए और चेस्ट एक्सरे करवाइए, दवाइयाँ ये आपको समझा देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, थैंक यू। चलिए। गरिमा, थैंक यू। लेकिन सर में दर्द नहीं हो रहा है। अगर आपके सर में दर्द नहीं है तो आप इतने परेशान क्यों हो? कोई टेंशन, एंजाइटी? नहीं, वही एज यूजुअल। ओह, वही पुराना मैम का इशू। हाँ गरिमा, 30 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन उसका शक बद से बदतर होता जा रहा है। लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? मुझे तो बस इसी सच्चाई के साथ जीना है। सर, 1 मिनट। हाँ, ओके, आप एड्रेस लिखवा दीजिए। हाँ, A02109 कृष्णा नगर, मिसेस एकता। ओके, तब तक के लिए 2 पफ दे देना, हम जल्दी पहुंचते हैं। सर, इमरजेंसी होम विजिट है, चलना पड़ेगा। ओके।
नमस्ते मैडम, साहब तो क्लिनिक में नहीं है। पता है मुझे। हेलो अभिजीत, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ। तुम्हारा प्रैक्टिस कैसे चल रहा है? बहुत अच्छी चल रही है। सर तो बाहर गए अभी। हाँ पता है मुझे। हाँ जी, आप वेट करिए। साधना। हाँ साधना बोलो। कहाँ हो तुम? मैं बाहर था, किसी काम से आया हूँ। मैं क्लिनिक में हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने सोचा आज क्यों ना हम दोनों जाकर बाहर लंच कर लें, लेकिन जैसे ही मैं क्लिनिक में आई तो तुम और गरिमा दोनों ही गायब हो। कितना टाइम लगेगा तुम्हें आने में? 15 मिनट। तुम वहाँ बैठो, चाय वगैरह पियो, मैं जल्दी आता हूँ। गड़बड़ हो गई है गरिमा। साधना क्लिनिक पहुंच गई है लंच करने के बहाने से। मुझे लगता है कि उसने हम दोनों को घर के बाहर देख लिया। नो सर, वो हमें कैसे देख सकती है? हम कृष्णा नगर में थे और वो इंदिरा नगर में। वो ऐसे ही आई होंगी आपके साथ लंच करने। इत्तेफाक की बात ये है कि हम होम विजिट पर बाहर थे। मेरी बीवी के साथ कभी इत्तेफाक नहीं होता गरिमा, सब कुछ प्लान होता है। वो ना हो उससे पता चला है कि आज हम बाहर हैं, इसीलिए वो आज अचानक से क्लिनिक आ गई। सवा 12 बज गए, अभी तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था। लगता है आ गए। हेलो मैम, हाउ आर यू? बेटर देन यू। 12:20 हो चुके हैं। आपने आने में बहुत टाइम लगा दिया। खैर कोई बात नहीं, चलो बाहर जाकर लंच ही कराते हैं। गरिमा, तुम फार्मेसी में जाकर स्टॉक चेक करो। कहाँ थे आप? बताया तो था, बाहर था काम से। लखनऊ बहुत बड़ा शहर है, काम से बाहर था मतलब कौन सी जगह? अमीनाबाद, हजरतगंज, आशियाना, कृष्णा नगर, कैंट, कहाँ? कृष्णा नगर, होम विजिट पर। हाँ, अब सच कहा तुमने, और ये मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुम कृष्णा नगर में ही थे, क्योंकि मैं भी वही थी। लेकिन ये तो आधा सच है, पूरा सच क्या है वो बताओ। What do you mean by आधा सच? क्योंकि पूरा सच ये है कि होम विजिट तो एक बहाना था, बल्कि तुम गरिमा के साथ एक खाली घर में मौज मस्ती करने के लिए गए थे। ओफो साधना, हम दोनों कृष्णा नगर में एक अस्थमा के पेशेंट को देखने के लिए गए थे। उसकी कंडीशन बहुत खराब थी, क्लिनिक में आने की उसकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए हम दोनों को जाना पड़ा। तुम्हारे कपड़ों से दवाई की तो कोई महक नहीं आ रही है, बल्कि तुम्हारे कपड़ों से लेडीज परफ्यूम की स्मेल आ रही है। और ये कैसा इलाज है डॉक्टर साहब कि आपके कपड़ों से मरीज की परफ्यूम की खुशबू आने लगे? ये स्मेल मरीज के परफ्यूम की है या आपकी उस असिस्टेंट की? पागल हो गई हो साधना, तुम एकदम पागल हो गई हो। अरे दुनिया भर में मरीजों का इलाज करता फिरता हूँ, लेकिन तुम्हारे शक का इलाज नहीं है मेरे पास। 30 साल की शादी में भरोसे की जगह तुम्हारा शक गहरा होता जा रहा है। जवानी में भी तुम्हारा शक झेलता रहा और अब बुढ़ापे में भी मैं तुम्हारा शक झेल रहा हूँ। दिन ब दिन रहना मुश्किल होता जा रहा मेरा तुम्हारे साथ में। अरे कितनी बार समझाया है मैंने तुमको कि मेरे और गरिमा के बीच में एक डॉक्टर और एक असिस्टेंट के अलावा दूसरा कोई रिश्ता नहीं है। वाह डॉक्टर साहब वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपनी चोरी पकड़ी गई तो मुझ पर चिल्लाने लगे। ठीक है, मैं जा रही हूँ यहाँ से, कर लो अपनी अय्याशियां जो तुम्हें करनी।
डॉक्टर साहब, बहुत जल्द आपकी सच्चाई सबके सामने। किशन जी साहब। इधर आओ। जी साहब। तुमने मेम साहब को देखा क्या? नहीं साहब, मैंने तो नहीं देखा। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है साहब। कहाँ चली गई होगी सुबह सुबह? क्या हुआ, इतने हैरान क्यों? अरे मैं भी आज मॉर्निंग वॉक पर निकल गई। मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हारी तरह यंग और फ्रेश नजर आऊं। वेरी गुड, अच्छी बात। ये पर्स लेकर? अरे पर्स लेकर जाने में क्या हर्ज है? अरे भाई, मुझे तो घर गृहस्थी संभालनी होती है ना, तो थोड़ा सब्जी वब्जी लेकर आने के लिए पर्स लेकर गई थी। मगर तुम्हें तो सिर्फ मेरा पर्स नजर आता है ना, मेरी मेहनत तो नहीं दिखती। क्या बात है साधना, आज सुबह सुबह तैयार होके बैठी हो? भूल गए आप, आज संडे है। हमारा बेटा ऋषि और बहू दीप्ति और प्यारा सा पोता हमेशा की तरह हमारा इंतजार कर रहे हैं। अरे हाँ, इसीलिए तुम तैयार होकर बैठी। हाँ, मैं तो रेडी हूँ और आप भी जाकर तैयार हो जाइए। ऋषि का फोन भी आ चुका है। ठीक है, तो फिर मैं सैलून से होकर। सैलून क्यों? बाल कटवाने के लिए भाई। अब ऐसी क्या अर्जेंसी है कि आपको आज ही जाकर बाल कटवाने? आप जाइए, ऐसे ही जाकर तैयार हो जाइए। तुम जानती हो ना साधना, मंडे से लेके सैटरडे तक मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। सिर्फ एक संडे ही तो मिलता है, और वैसे भी मैं बहुत दिनों से गया हूं। बस फटाफट से क्या हो रहा है? अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी आइएगा। हाँ ठीक है। ऋषि बेटा, आज का लंच कैंसिल कर दो। अरे नहीं नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। सॉरी साधना, मुझे आने में देर हो गई। वो रास्ते में कोई जुलूस निकला हुआ था, इसलिए वहां पर जाने में देर हो गई, और सलून में भी काफी लंबी लाइन थी, इसलिए बस मैं फटाफट से तैयार हूं। कोई जरूरत नहीं है, मैंने लंच कैंसिल कर दिया है। लेकिन क्यों? अभी तो 12:15 बजे, हम पहुंच जाएंगे। मैं यहाँ 3 घंटों से बेवकूफों की तरह तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, और तुम बोल रहे हो 12:15 ही तो बजे हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं भी सुबह से तैयार होकर बैठी हूँ, और तुम भी बाल वाल कटाकर तैयार होकर आ गए। चलो तुम्हें कहीं और लेकर चलती हूँ। लेकिन कहाँ? तुम्हारे लिए सरप्राइज। अरे क्या सरप्राइज है, बताओ तो सही मुझे। चलो बता दो। चलो बताओ तो सही यार, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अरे साधना, बताओगी भी कि हम जा कहाँ रहे हैं? मैं घर के कपड़ों में ही हूँ। अभी 12:30 बजे हैं, और मैंने मेरे फोन में टाइमर सेट किया, तो चुप करके बैठो जहाँ भी जाओ। ये क्या कर रही हो तुम? हेलो मैम। हेलो सर। हेलो। आप तो थोड़ी देर पहले बाल कटा के गए थे ना? हाँ, लेकिन मैं वो फिर से। इस बार मुझे बाल कटवाने हैं। ओके प्लीज 2 मिनट्स वेट। आइए। क्या कर रही हो ये सब तुम? कहा ना मैंने कि अभी पता चल जाएगा तुम्हें। अच्छा हाँ, जब तुम पहले यहाँ आए थे तो तुमसे पहले कितने लोग थे लाइन में? 3 लोग। प्लीज कम इन। आप पहले इनका कर दीजिए। थैंक यू। प्लीज कम इन। आप करवा लीजिए पहले। प्लीज कम इन। प्लीज कम इन।
बस थोड़ी सी ट्रिमिंग करना, ठीक है? 1.5 घंटे, सिर्फ 1.5 घंटे लगे मुझे एग्जैक्टली वही सब करने के लिए जो तुमने किया। वही रूट, वही कस्टमर, वही सैलो और वही हेयर कट। फिर तुम्हें कैसे 3 घंटे लग सकते हैं? मुझसे डबल टाइम? जवाब दो मुझे, कहाँ थे? मैं सब जानती हूँ तुम्हारे ये जवान दिखने का राज। सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाना, हेयर कट कराना, हमेशा 25 साल के लड़के की तरह सच सवर कर रहना किसके लिए है? उस गरिमा को इम्प्रेस करने के लिए ना, उसी को दिखाने के लिए तुम ये सब करते हो ना। और आज भी संडे के दिन सैलो का बहाना बनाकर उसी से मिलने गए होंगे तुम। क्यों? उसी से मिलने गए थे ना? अरे मैं एक पिता हूँ, एक डॉक्टर हूँ और एक पति भी हूँ और दादा भी बन चुका हूँ। और मैं कोई अफेयर करूंगा, वो भी इस उम्र में? अगर करना ही होता तो जवानी में करता। वैसे भटकने की एक उम्र ये भी होती है पतिदेव, जब उम्र 55 की और दिल बचपन का। और तुम्हारा दिल तो वैसे। और कौन सा मैं तुम्हारी छाती पर बैठकर मूंग दल रही हूँ? सिर्फ चेक ही तो कर रही हूँ। और इसमें मुझे कोई हर्ज नहीं लगता। हर्ज नहीं दिखता? जब चाहे मेरे क्लिनिक में आ जाना, लौटने पर मुझे सूंघना, मेरा फोन चेक करना, और अब ये तुम्हारा स्टॉप वॉच नॉनसेंस। अरे ये तो मेरी शराफत है जो मैं तुम्हें झेल रहा हूँ। मेरी जगह कोई दूसरा होता ना तो कब का तुम्हें छोड़ के जा चुका होता। अच्छा जी, तुम मुझे झेल रहे हो या मैं झेल रही हूँ तुम्हारी उन नयाशियों को? अगर तुम्हारा बस चलता ना तो हमारी ये शादी 1 महीना भी नहीं टिकती, समझे तुम? मैं तो पछता रहा हूँ उस मनहूस दिन को जिस दिन मैंने तुमसे शादी की थी। पछता लो पतिदेव, लेकिन आज नहीं, कल पछता लेना, सेलिब्रेशन के बाद। क्योंकि कल हमारी 30वीं सालगिरह है। तुम्हारे टॉर्चर के 30 साल। क्यों, समझे कुछ? मम्मी पापा, वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। भगवान करे आप दोनों का साथ यूं ही हमेशा बना रहे। अरे बेटा, क्यों इस उम्र में आप पनिशमेंट दे रही हो? मुझे तो बहादुरी का अवार्ड मिलना चाहिए। इस आदमी के साथ 3 साल गुजारने के लिए। ओफो, बस कीजिए आप दोनों इसे। बचपन से देखता आ रहा हूँ, दादा दादी बन चुके हैं आप, लेकिन अभी तक आपका बचपना नहीं गया। मैंने आप दोनों के बीच की टेंशन को देखा है, मगर कम से कम अपने पोते को तो ये सब मत दिखाइए। आज प्लान था कि सारी फैमिली मिलकर एक साथ सेलिब्रेट करें, लेकिन आज के दिन भी आप लोगों को अपने पर्सनल स्कोर सेटल करने से फुर्सत नहीं मिल रही है। I'm sorry बेटा, तुम ठीक है? हमें इस तरह से लड़ना है। चलो केक काटते हैं। आओ चलो बेटा। मैं इसको सर्व कराता हूँ, आप लोग चलिए। चलो चलो आओ, आओ बेटा। हेलो सर। हेलो मैम। हाय ऋषि। हाय। मुझे पता चला आपकी एनिवर्सरी है। कांग्रेचुलेशंस। Here's for the You're welcome. लो, खिला दो अपने सर को अपने हाथों से। स्टॉप इट साधना, यू आर एम्बैरेसिंग हर। क्यों? इसमें शर्म की क्या बात है? बंद कमरे में भी तो यही होता है ना। मॉम प्लीज। तुम चुप रहो। विल यू प्लीज स्टॉप इट साधना? ये फैमिली गेट टुगेदर है तो इसे यहाँ आने की क्या जरूरत है? हम दोनों के बीच में घुसने की क्या जरूरत है इसे? मैम, मैं आपका फैमिली टाइम खराब करने नहीं आई थी, मैं बस आपको विश करने आई थी। वो मेरे सीनियर है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। आप जो कुछ भी सोच रहे ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट अ वार्म प्रोफेशनल रिलेशनशिप। वार्म प्रोफेशनल रिलेशनशिप? माय फुट। तुम्हें एक हैंडसम, रिच और नामचीन डॉक्टर सर के रूप में मिल गया जो तुम्हें गिफ्ट देता है, तुम्हारी परवाह करता है और तुम्हें अटेंशन देता है और ना जाने क्या क्या देता है। साधना, अब तुम हद पार कर रही हो। अब एक शब्द भी और नहीं। ये मगरमच्छ के आंसू मुझ पर कोई असर नहीं करने वाले, समझी तुम? मॉम प्लीज बस करिए, क्या ये सब कुछ बोले चले जा रहे हो? मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। इस लड़की का तुम्हारे पापा के साथ अफेयर चल रहा है
और ये दोनों काम के नाम पर मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। स्टॉप इट साधना, मैं कह रहा हूँ ना, मुंह बंद रखो अपना। माँ प्लीज बस करिए आप इस तरीके से कुछ भी इल्जाम नहीं लगा सकती डैड और गरिमा के ऊपर। इल्जाम नहीं लगा रही हूँ मैं सच कह रही हूँ और ये साबित कर सकती हूँ मैं। क्या साबित करोगे तुम? ये स्पाई कैम, इससे तुम हमारा अफेयर साबित करना चाहती हो? क्यों? आज इसने सारी हदें पार कर दी, कोई लिहाज नहीं रखा इसने, ना मेरा और ना ही इस रिश्ते का। एक औरत होके इसने दूसरी औरत पे इतना जलील इल्जाम लगाया और अपने शक में इतना आगे बढ़ गई कि इसने मेरे क्लिनिक में ये स्पाई कैम लगाया ताकि ये वो सब देख सके जो इसके गंदे दिमाग में चल रहा है। चेक कर लो इसको, शायद तुम्हें वो सब मिल जाए जो तुम देखना चाहती हो। सोचो साधना, जरा सोचो, ये लड़की सब कुछ जानते हुए भी हमें हमारी एनिवर्सरी पर विश करने के लिए आई, पर तुमने क्या किया इसके साथ? तुमने इसको यहाँ पर सबके सामने जलील कर दिया और तुम्हें क्या लगा हमें इस बात का पता नहीं चलेगा? गरिमा जरा ये विंडो बंद करके एसी ऑन कर दो ना। हाँ। सर ये देखिए, अच्छा साधना, मैं तुम्हारी हर हरकत बर्दाश्त करता रहा, लेकिन इस बार तुम बहुत आगे निकल गई। आज तुम मेरी नजरों में गिर गई हो साधना। आज हम सब लोग यहाँ पर अपनी शादी की 30वीं सालगिरह सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन अब मैं 30 सेकंड भी इस औरत के साथ में नहीं रह सकता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कहूंगा, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस औरत से तलाक चाहिए। मैं अब इस औरत के साथ में एक पल भी नहीं रह सकता। अच्छा, तलाक? तुम्हें लाइसेंस चाहिए मुझसे छुटकारा पाने के लिए, जिससे तुम बाहर जाकर अय्याशियां कर सको। मगर एक बात कान खोल कर सुन लो कि मैं तुम्हें तलाक हरगिज नहीं दूंगी, समझे तुम? तुम्हें जो सोचना है सोच लो, लेकिन मैं तुमसे तलाक हर कीमत पर लेके रहूंगा। गरिमा, आई एम रियली सॉरी, आज मेरी वजह से तुम्हें बेइज्जती सहनी पड़ी। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। और वैसे भी मैं अब इस घर के नीचे इस छत में इस औरत के साथ एक पल नहीं रह सकता। ऋषि, आई एम सॉरी बेटा। चलो गरिमा। आ गए तुम? मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो ना? मगर एक बात कान खोलकर सुन लो कि मैं तुम्हें तलाक हरगिज नहीं दूंगी। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है, जस्ट लीव मी अलोन। नौ बज गए, लगता है साधना अभी तक जगी नहीं। साधना किधर चली गई? साधना, साधना, साधना। हेलो पुलिस। डॉक्टर चौबे कमरे की हालत और खून के निशान एक संगीन जुर्म की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपको किसी पे शक? नॉट एट ऑल। मैं तो खुद बहुत शॉक्ड हूँ, ये सब अचानक से कैसे हो गया मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मैंने तो 2-3 बार साधना को नंबर पे ट्राई किया, ये देखिए सर, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा बार बार। समझ नहीं आ रहा कि सर ये सब अचानक से कैसे हो गया। सर, प्लीज मुझे बचा लो।
प्लीज, वो मुझे सच में मार देगा। मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो मुझे। अब पता चलेगा तुम्हें डॉक्टर साहब, अपनी बीवी के साथ धोखा करने का क्या नतीजा होता है। ले चलो इन्हें। साधना ये सब जानबूझकर कर रही थी। उसका शक एक डरावना रूप ले चुका था। ललित को सबक सिखाने के लिए उसने ये षड्यंत्र रचा। इस सोची समझी साजिश के तहत डॉक्टर ललित चौबे पुलिस की नजरों में अपनी ही पत्नी की हत्या का संदिग्ध बन चुका था। साधना का ये पागलपन ललित को कहां तक लेकर जाने वाला था, ये कोई नहीं जानता था। साधना और ललित के साथ जुड़ी कई जिंदगियां अब इस विवाद में उलझने वाली थी। क्या ललित को कभी पता चल पाएगा कि साधना असल में जिंदा थी और उसके साथ ये खतरनाक खेल वो क्यों खेल रही थी? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए इस कहानी को आगे देखते हैं। डॉक्टर चौबे, फोन की रिकॉर्डिंग, कमरे की हालत और ब्लड का सैंपल सब इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपने ही अपनी बीवी का कत्ल किया। अच्छा होगा कि आप अपना जुर्म कबूल कर लें ताकि हम ये केस बंद कर सकें। इंस्पेक्टर साहब, यदि आपको घर अस्त व्यस्त मिले या मेरी वाइफ का ब्लड सैंपल मिले, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि मैंने ही अपनी वाइफ का मर्डर किया है। एंड यू हैव नो एविडेंस। वीडियो में वो साफ साफ आपका नाम ले रही है डॉक्टर। सर, वीडियो में साफ साफ नाम ले रही है, लेकिन सर मैं वीडियो में दिखाई तो नहीं दे रहा ना। सर, आप मुझे इस तरह से जबरदस्ती ये जुर्म कबूल नहीं करवा सकते। एविडेंस कहाँ आपके पास? आपके बेटे के बयान के मुताबिक कल रात आपका और आपकी बीवी का झगड़ा हुआ था। हो सकता तलाक ना देने की वजह से आपने एक कदम उठाया हो। साफ साफ बता दो तुम्हारी बीवी का शव कहाँ है, या दिखाएं पुलिस वाला हथकंडा। सर, मैं कल रात काफी देर तक गरिमा के साथ था, एक कॉफी शॉप में, उससे कंसोल कर रहा था। सर, डॉक्टर ललित सच कह रहे हैं। हम दोनों कॉफी शॉप में देर रात तक बैठे थे। मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी और सर भी बहुत अपसेट थे, इसलिए वो लेट पहुंचे घर। कॉफी शॉप में बैठे थे तो कॉफी तो पी ही होगी। बिल कहाँ है? जी सर, एक मिनट। सर, ये देखिए सर। बिल को देख के तो लगता है कि आप दोनों वाकई कॉफी हाउस में थे। हाँ सर, मेरी मॉम डैड के ऊपर पहले से ही बहुत शक करती थी और उस रात पार्टी में डैड को वो कुछ ज्यादा ही सुना बैठी। बट आई कांट बिलीव कि डैड मॉम का मर्डर कर सकते। नेवर सर। इंस्पेक्टर साहब, मैं एक कामयाब डॉक्टर हूँ। मैं लोगों की जान बचाना जानता हूँ, जान लेना नहीं। अब यकीन कीजिए, मैंने अपनी वाइफ का मर्डर नहीं किया है। प्लीज आप मेरा यकीन कीजिए। गरिमा, मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा कि साधना को कहीं कुछ हुआ तो नहीं है। सर, इवन आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, ये सब क्या हो रहा है। शायद मुझे पता है कि ये सब क्या हो रहा है। गरिमा, तुम मेरी मदद करोगी? मैं चाहता हूं कि हम दोनों शादी कर लें। सच गरिमा, मैं तुम्हें पहले से ही पसंद करता हूं। प्रॉब्लम क्या है? मैं अमीर हूं, सक्सेसफुल हूं, हम दोनों डॉक्टर्स हैं और प्यार कभी उम्र नहीं देखता। मुझे मंजूर है सर। मैं जानती थी ये दोनों जरूर कुछ ऐसा ही करेंगे। दीप्ति, एक कप चाय देना। क्या हुआ दीप्ति, क्या सोच रही हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी?
मेरी तबीयत तो ठीक है ऋषि। लगता है पापा जी का दिमाग खराब हो गया है। अरे जिस उम्र में उन्हें अपने पोते के साथ घर घर खेलना चाहिए, इस उम्र में वो अपना दोबारा घर बसाने की सोच रहे हैं। I can't believe पापा दोबारा शादी कर रहे हैं। क्या पागल तो नहीं हो गया तुम? ये क्या नाम शराब बोले जा रही हो? इश्तेहार दिया है शादी का पेपर में, पढ़ लीजिए। ओह गॉड, ये क्या हो गया पापा को? सच में इस उम्र में सठिया गए हैं पापा जी। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। मैं उन्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। अरे कहाँ जा रहे हैं, सुनिए तो। वेलकम गरिमा। ये घर, ये चीजें सब तुम्हारी। अब तुम इस घर की मालकिन हो। वेलकम होम मिसेस चौबे। वाह पापा वाह। माँ कहाँ है पापा? लापता है या उनका मर्डर हो गया है? आप पर उंगलियां उठ रही हैं पापा। माँ का कुछ पता नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से हम सब परेशान हैं। और आप यहाँ पर नई शादी कर आ रहे हैं। पापा माँ ठीक ही कहती थी, आपका और गरिमा का अफेयर पहले से चल रहा था, और यही कारण है कि आज आपने हर लिमिट को क्रॉस कर दिया है। ऋषि बेटा मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना है मुझे, मैं सब देख सकता हूँ। न्यूज़पेपर में आपकी शादी का नोटिस, बगल में नई बीवी, गले में हार, सब देख सकता हूँ मैं पापा, सब देख सकता हूँ। सिर्फ एक बार मेरी बात सुनो बेटा, मैं तुम्हें सब कुछ समझा देता हूँ। आओ मेरे साथ। चल। सुनो किसिन, तुम यहाँ पे काम करते हो ना? जी मैम सर। एक मिनट, ये लो 3000 रुपए, अब से काम पे मत आना। क्यों मैम साहब, मुझसे कोई गलती हुई है? हुआ कुछ नहीं है, मैं कोई पुराना नौकर रखना नहीं चाहती। अब मैं आ गई हूँ ना, तो घर अपने हिसाब से चलाऊंगी। ऐसा ना कीजिए मैम साहब। देखो, इसमें 1 महीने की तनख्वाह एडवांस है, अब जाओ। थैंक यू, बाय। गरिमा अब आ भी जाओ डार्लिंग, बहुत हो गया काम, कब से वेट कर रहा हूँ। जी अभी आई। वेल डन साधना, बहुत खूब। दाद देनी होगी तुम्हारी प्लानिंग की और तुम्हारी हिम्मत की। और आज तुम यहाँ गरिमा को मारने में चली आई। हाँ हाँ, मैं इसे यहाँ मारने चली आई, और मेरा ही प्लान था मुझे किडनैप करने का। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? बिल्कुल नहीं, मजा चखाना चाहती थी मैं तुम्हें। तलाक की बात की थी ना तुमने मुझसे। मैं चाहती थी कि तुम भुगतो, मेरा गायब हो जाना, मेरा लापता होना, मेरा मर्डर। इसी इंतजार में तुम्हें घुट घुट कर मरते हुए देखना चाहती थी मैं। तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारी अय्याशियां करने के लिए मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल नहीं। आप लोग आ सकते हैं इंस्पेक्टर साहब। लापता साधना मिल गई है। अच्छा, तो आपने खुद को ही गायब करवा लिया अपने आप से। मामा आपने ये सब क्या किया? मैं कितना परेशान था कि आप कहाँ हैं, किस हाल में हैं। मैं नहीं जानता था कि आपका शक आपको किसी की जान लेने पर आमादा कर देगा, और इतनी सारी प्लानिंग। आई कांट बिलीव दिस। ऋषि बेटा मेरी बात सुनो। मैंने कोई शादी वादी नहीं की है बेटा, ये सब एक नाटक है, नाटक। मुझे यकीन है साधना बस मुझे फंसाना चाहती है, और एक यही तरीका बेटा उस तक पहुंचने का। प्लीज ट्रस्ट मी। और फिर मैंने और गरिमा ने तैयारी की ताकि चूहा बिल से बाहर आ सके, और फिर वही हुआ। मैं जानता था कि मेरी शादी की खबर तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी, और इसलिए ये पैंतरा आजमाया, अखबार में ऐड देकर और शादी का नाटक कर। मुझे मालूम था कि तुम्हारा जासूस किशन लाल हमारी डेली की खबरें तुम तक जरूर पहुंचाता होगा। क्यों पहुंचाता था ना खबर? साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो केवल खबर दी थी मेम साहब को। इंस्पेक्टर साहब ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ये सिर्फ इसका एक खबरी था। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए। अरेस्ट।
आखिरकार डॉक्टर ललित चौबे ने साधना को उसी की तरह उसी के दावपेच को इस्तेमाल करके इस पूरे प्लान से पर्दा उठाया। ललित अपनी शक्की बीवी से इज्जत और शराफत से अलग होना चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे साधना को पुलिस के हवाले करना पड़ा। साधना को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आईपीसी की धारा 120 बी, गरिमा की हत्या की कोशिश के लिए आईपीसी की धारा 307 और अपने पति डॉक्टर ललित चौबे की मानहानि के लिए आईपीसी की धारा 500 के तहत 5 साल की सजा सुनाई गई। हर रिश्ते का आधार होता है विश्वास। अगर रिश्ते में से विश्वास उठ जाए और शक उसकी जगह ले ले तो कोई भी रिश्ता बिखर जाता है। अगर साधना ललित पर भरोसा करती तो शायद आज वो अपराधी ना बनती। दूसरी ओर ललित ने अपनी पत्नी पर आंख बंद करके भरोसा किया। यह भी गलत है। आज के दौर में आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। अपराधी के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि वो अपराधी है। इसीलिए मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जब आप और हम सावधान हो जाएंगे तो हमारा ये घर, हमारा ये प्रदेश सुरक्षित हो जाएगा। आइए मिलकर उत्तर प्रदेश को एक क्राइम फ्री प्रदेश बनाएं। इसी उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा आपसे विदा लेता है। फिर लौटूंगा एक और सच्ची घटना को लेकर, जहां उत्तर प्रदेश क्राइम से लड़ेगा और बखूबी जीतेगा। तब तक देखते रहिए सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।